हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो थंबनेल देखकर आप चौंक गए होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि जो सोसाइटी मैनेजर का हमारा रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो सकता है ना, या फिर जो हमारा रिजल्ट है वो इस महीने आ सकता है कि इन दोनों में से कौन सी एक चीज़ हो सकती है या कोई भी एक चीज़ नहीं होगी। तो उसके बारे में आज हम दोनों चीज़ों के पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि मैं कोई भी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि रिक्रूटमेंट के कैंसिल होने की, है ना, कि भर्ती हमारी कैंसिल होगी, क्योंकि मैंने कई सारे ग्रुप में देखा है कि ऐसा बातें चल रही हैं कि अरे जो प्रमोशन है वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। कई जगह पर ऐसा सुनने में आया है कि गलत तरीके से वो प्रमोट करके लोगों को कुछ बना दिया है और अब उनका प्रमोशन होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, ठीक है, कि कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से अभी भी जो आपकी लिस्ट है प्रमोशन वाली वो अभी भी अपेक्स बैंक नहीं पहुँची है। ठीक है, आप ये बात समझिए कि जो कब से ऑर्डर निकल रहे हैं, कम से कम 3-4 वीडियो मैं ही बना चुका हूँ लगभग पिछले 6-7 महीने में। जो ऑर्डर आए थे उन सबको मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना, कि ये ऑर्डर निकले हैं। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे DCC भी हैं जहाँ जिनकी नींद अभी भी नहीं खुली है और उनकी जो लिस्ट है वो अभी भी अपेक्स बैंक नहीं पहुँची है प्रमोशन वाली। इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, रीज़न की हम बात करें कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो देखो रीज़न के कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो वही बात है जो पेपर में आई थी कि सब जगह धांधली चलती है ना। जो DCC भी हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनमें जो पुरानी भर्ती हुई हैं या पुरानी कोई भी प्रमोशन हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सस्पिशियस होती हैं ना, कि सही तरीके से जो बिल्कुल होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं होती हैं। तो लेकिन जब एक पद पे तो उनकी भर्ती हो जाती है, लेकिन जब उनको आगे बढ़ने का वक्त आता है, चीज़ें और देखी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो एक तो फिर चीज़ें ये दिक्कत आ रही है कि धांधली हुई है चीज़ों में, है ना, तो जिस वजह से प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। दूसरा, जो DCC भी हैं वो काफ़ी स्लो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जैसे अभी ब्याज माफ़ी आई थी तो लोग ब्याज माफ़ी में बिजी हो गए। अभी क्या चल रहा है, अभी दूसरी की मैं बात करूं, अभी जो मेन चल रहा है सोसाइटियों में कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। जो सारी सोसाइटी हैं उनको कंप्यूटराइजेशन उनका किया जा रहा है। ठीक है, अब कंप्यूटराइजेशन में बहुत सारा काम है, स्टाफ DCC बीच में है नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है लोगों का। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो DCC बीच हैं उनका जो मेन फोकस है वो अभी कंप्यूटराइजेशन पे जा रहा है ना। कंप्यूटराइजेशन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, 31 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है कि इसको पूरा करना है ना। लेकिन डेडलाइन तो आपकी ये भी थी कि आपका जो रिजल्ट है उसका 10 दिन में देना था। लेकिन भाई जो अभी अपेक्स बैंक से जो प्रेशर पड़ता है या नाबार्ड से जो प्रेशर पड़ता है अभी कंप्यूटराइजेशन के लिए पड़ रहा है, उससे पहले ब्याज माफ़ी के लिए पड़ रहा था। तो जो DCC भी हैं वो इस तरफ ध्यान न देते हुए कंप्यूटराइजेशन, ब्याज माफ़ी, इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि कई सारी DCC भी अभी भी लगभग 8 से लेकर 10 DCC भी ऐसी हैं जिनकी अभी भी जो प्रमोशन लिस्ट है वो अपेक्स बैंक नहीं पहुंची है। अपेक्स बैंक तो छोड़िए, अभी उनकी खुद की ही वो चीज़ तैयार नहीं हुई है कि वो अपेक्स बैंक भेज सकें। तो ये भी चीज़ अभी देखने में आ रही है। तो इस वजह से आप ये अफवाह फैल रही थी कि भैया भर्ती कैंसिल हो सकती है, धांधली हुई है, ये सब चीज़ें हुई हैं ना। तो लेके मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात चीज़ है कि काफ़ी लेट हो सकता है आपकी भर्ती में। जो लोग बोल रहे हैं कि अगस्त में इस चीज़ का रिजल्ट आ सकता है क्या, है ना, जो मैंने भी क्वेश्चन आपको थंबनेल में डाला है, जो आपने देखा होगा, अगस्त में रिजल्ट आ सकता है कि, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रिजल्ट में किसी भी कंडीशन में रिजल्ट आ सकता है। आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामर वाला एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ सकता है अगस्त में, और ऐसा बताया गया है अपेक्स बैंक द्वारा कि अगस्त में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना, और इंटरव्यू भी हो सकती है अगस्त में। तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप। लेकिन जो सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट है उसका मुझे नहीं लगता कि अगस्त में भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके कई सारे कारण हैं। तो देखिए, क्योंकि पहला जो कारण है कि हमारे अंदर क्या है, यूनिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है कि हम दो बार भोपाल गए, 3 बार भोपाल गए, लेकिन कितने लोग पहुँचे, 10 लोग, 5 लोग, इनसे कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ आपको भी पता है, हमें भी पता है। किसी से लड़ाई हो जाती है ना, वहाँ भी अगर 10-5 लोग जाते हैं तो वो पिट के ही आते हैं। तो यहाँ तो आप पूरे अपनी रिक्रूटमेंट के लिए गए थे तो वहाँ से कुछ नहीं होता है। 10-5 लोगों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्ञापन दे के आ गए, उन्होंने ज्ञापन ले लिया और कहीं काउंटर में उनके में डला होगा ज्ञापन, आपका कोई देखने वाला भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। बस आप लोग क्या करते हो, बस ग्रुप में मजे ले लेते हो एक दूसरों के, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल में जो भी उल्टा बोलेगा, चाहे वो कोई भी बना रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, XYZ कोई भी हो, मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। फिर उसकी किसी भी अर्जेंट काम हो, उसका ग्रुप में कोई क्वेरी करनी हो, कुछ भी करना हो, मैं उसकी बिना सुने उसको रिमूव कर दूंगा। और वो मुझे कृपया करके पर्सनल मैसेज भी ना करे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मुझे बिना फालतू किसी चीज़ से मुझे बहस करनी नहीं है। ठीक है, अब तो वही चीज़ मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ, सोसाइटी मैनेजर के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपके रिजल्ट में और ज़्यादा डिले होगी, क्योंकि मेरी जो BS चौहान जी हैं उनसे बात हुई थी, जो उसके मेन हेड हैं, जो मतलब जो उनकी यूनिटी है, जो सोसाइटी समिति प्रबंधक है, उनकी जो यूनिट है, उनके जो BS चौहान जी हैं, जो अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर जो रिक्रूटमेंट है उसका क्या हो रहा है, 60-40% वाले का किस केस का क्या स्टेटस है।
तो उनका सीधा सा एक स्पष्ट बात था कि उसका कुछ नहीं होना। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, उनका जो वाक्य था, उनका वाक्य ये था कि उस भर्ती का अभी कुछ नहीं होना, पहले हमारी होगी तभी हम उनकी होने देंगे। उनका सीधा सीधा सा कहना ये था। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि पूरा प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो एक हैं, लेकिन आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उनमें से 20-50 लोग भी एक नहीं हो पा रहे हैं। तो मेन दिक्कत यही है, आपने गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनाया पाया, जिस वजह से आपके रिजल्ट में डिले हो रही है। और मुझे लगता है कि आगे भी आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। और यदि आपने चुनाव से पहले रिजल्ट नहीं ले पाया ना, तो आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा डिले होगा। ठीक है, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, या 1 साल लग जाए। हमारा भी 1 साल में आया था। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आप लोग इकट्ठे हो जाइए और भोपाल जाइए, या जो भी आपको करना है, कम से कम इतने लोग हों कि एक सामने वाले पे प्रभाव पड़े उस चीज़ का कि हाँ भाई ये लोग इतने सीरियस हैं, हमारे पास इतनी बार आ चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं। 10-5 लोग जाएंगे कुछ नहीं होगा, 20 लोग भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोग होने चाहिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो यदि आप लोग चाहते हो कि रिजल्ट जल्दी आए, तो भाई अपनी यूनिटी दिखाइए, है ना। थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, थोड़ा अपना समय बर्बाद नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा अपने समय निकाल कर भोपाल जाइए, या जो भी आपको करना है वो करिए, तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो बस यही चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जिसका भी पेपर अच्छा गया है, एक रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। मैंने आपको पहले भी बोला है और इस बार भी बोल रहा हूँ कि सोसाइटी मैनेजर का आपने दे दिया, अच्छी बात है, पेपर आपका निकल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो कई सारे एग्जाम चल रहे हैं उन पे आप फोकस कीजिए, अपनी तैयारी फोकस कीजिए। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। और कोई एग्ज़ाम निकालिए, है ना। ये तो ठीक है, आपका निकल जाए अच्छी बात है, नहीं निकल जाए ठीक है फिर भी, लेकिन जो आने वाले एग्जाम है उनकी अपॉर्चुनिटीज आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। बस इसी सब बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाकी यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।